स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज का ऐसे सवाल बताएंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है कालिदास सम्मान, और बी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और सी है सरस्वती सम्मान, और डी है अशोक चक्र। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिर अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कपूर, और बी है श्रीमती देविका रानी, और सी है श्रीमती कानन देवी, और डी है बी.एन. सरकार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, श्रीमती देविका रानी। फिर अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और बी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और सी है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और डी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही है, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। फिर अगला सवाल है, सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, और बी है राज कपूर, और सी है दादा साहब फाल्के, और डी है मीना कुमारी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, दादा साहब फाल्के। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कपूर, और बी है श्रीमती कानन देवी, और सी है जेमिनी गणेशन, और डी है श्रीमती देविका रानी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, जेमिनी गणेशन। फिर अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, और बी है नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, और सी है बॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, और डी है फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही है, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। फिर अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है पत्रकारिता, और बी है समाचार सेवा, और सी है फिल्म, और डी है खेल। तो ऑप्शन सी इसका सही है, फिल्म। फिर अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है अनिल कपूर, और बी है भानु अथैया, और सी है सत्यजीत रे, और डी है विमल राय। तो ऑप्शन सी इसका सही है, सत्यजीत रे। फिर अगला सवाल है, शास्त्र समानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है गणित, और बी है साहित्य, और सी है रसायन शास्त्र, और डी है नृत्य। तो ऑप्शन ए इसका सही है, गणित। फिर अगला सवाल है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्य, और बी है अभिनय कला, और सी है विज्ञान, और डी है समाज सेवा। तो ऑप्शन सी इसका सही है, विज्ञान। फिर अगला सवाल है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है रितु बेरी, और बी है नीता लुला, और सी है मनीष मल्होत्रा, और डी है भानु अथैया। तो ऑप्शन डी इसका सही है, भानु अथैया। फिर अगला सवाल है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, और बी है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, और सी है सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, और डी है खेल में असाधारणता के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। फिर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन ए है यूनेस्को,
और बी है CSIR, और सी है विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, और डी है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन ए इसका सही है, यूनेस्को। फिर अगला सवाल देखिए, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्सेसे पुरस्कार, और बी है बुकर पुरस्कार, और सी है कलिंग पुरस्कार, और डी है कालिदास पुरस्कार। तो ऑप्शन सी इसका सही है, कलिंग पुरस्कार। फिर अगला सवाल है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? ऑप्शन ए है भारत रत्न, और बी है पद्म विभूषण, और सी है अशोक चक्र, और डी है कलिंग पुरस्कार। तो ऑप्शन डी इसका सही है, कलिंग पुरस्कार, क्योंकि भारत सरकार कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। फिर अगला सवाल है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक क्षेत्र, और बी है चिकित्सा क्षेत्र, और सी है कृषि क्षेत्र, और डी है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इसका सही है, चिकित्सा क्षेत्र। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष क्षेत्र में, और बी है परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, और सी है चिकित्सा क्षेत्र में, और डी है लेखन क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही है, चिकित्सा क्षेत्र में। फिर अगला सवाल है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है परमाणु अनुसंधान, और बी है अंतरिक्ष अनुसंधान, और सी है वैज्ञानिक अनुसंधान, और डी है वैज्ञानिक लेखन। तो ऑप्शन बी इसका सही है, अंतरिक्ष अनुसंधान। फिर अगला सवाल है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, और बी है म्यांमार, और सी है फिलीपींस, और डी है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी इसका सही है, फिलीपींस। फिर अगला सवाल है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन ए है फिलीपींस, और बी है थाईलैंड, और सी है इंडोनेशिया, और डी है मलेशिया। तो ऑप्शन ए इसका सही है, फिलीपींस। फिर अगला सवाल है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ऑप्शन ए है विश्व खाद्य संगठन, और बी है भारत सरकार, और सी है फिलीपींस सरकार, और डी है यूनेस्को। तो ऑप्शन सी इसका सही है, फिलीपींस सरकार। अगला सवाल है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गांधी शांति पुरस्कार, और बी है रेमन मैगसेसे पुरस्कार, और सी है भारत रत्न, और डी है अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। अगला सवाल है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन, और बी है अरविंद केजरीवाल, और सी है बाबा आमटे, और डी है विनोबा भावे। तो ऑप्शन डी इसका सही है, विनोबा भावे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न, और बी है परमवीर चक्र, और सी है पद्म भूषण, और डी है महावीर चक्र। तो ऑप्शन ए इसका सही है, भारत रत्न। फिर अगला सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है कृषि, और बी है साहित्य, और सी है समाज सेवा, और डी है खेलकूद। तो ऑप्शन ए इसका सही है, कृषि। फिर अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है कनाडा, सी है UK, और डी है USA। तो ऑप्शन डी इसका सही है, USA।
फिर अगला सवाल है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण, और बी है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, और सी है पर्यावरण प्रतिरक्षा, और डी है मानक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो ऑप्शन सी इसका सही है, पर्यावरण प्रतिरक्षा। फिर अगला सवाल है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए? ऑप्शन ए है वन रोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, और बी है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, और सी है वन्य जीव संरक्षण में, और डी है पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो ऑप्शन बी इसका सही है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। फिर अगला सवाल है, रोलियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है खेल, बी है सिनेमा, सी है साहित्य, और डी है संगीत। तो ऑप्शन ए इसका सही है, खेल। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, और बी है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, और सी है ध्यानचंद पुरस्कार, और डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इसका सही है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है खेल कूद, तो ये खेल कूद में नहीं दिया जाता। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ऑप्शन ए है ध्यानचंद पुरस्कार, और बी है अर्जुन पुरस्कार, और सी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और डी है सरस्वती सम्मान। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सरस्वती सम्मान, क्योंकि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल कूद में नहीं दिया जाता है। फिर अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? ऑप्शन ए है संगीत एवं नृत्य, और बी है साहित्य, और सी है खेल कूद, और डी है कला एवं संस्कृति। तो ऑप्शन सी इसका सही है, खेल कूद। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।